नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। पूछताछ झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। इरफान को मिनी पाकिस्तान दिखता है। कौन इरफान? इरफान अंसारी, जो कि झारखंड के जामताड़ा से कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, उनको दिखता है मिनी पाकिस्तान। इरफान ने महागामा विधानसभा सीट को मिनी पाकिस्तान कह डाला। ऐसे में सवाल यह है कि आखिरकार इरफान ने मिनी पाकिस्तान महागामा को क्यों कहा? यहां मुस्लिम आबादी होगी तो वो पाकिस्तान हो जाएगा क्या केवल मुस्लिम वोट बैंक से जीतते हैं इरफान? विधायक होते हुए देश विरोधी बातें क्यों कर रहे हैं इरफान अंसारी? तो इरफान अंसारी के जहरीले बोल लगातार सामने आ रहे हैं, पहली बार नहीं है। इरफान अंसारी ने कहा कि निशिकांत दुबे को मुस्लिम प्रत्याशी ही हरा सकता है। बीजेपी को हराने के लिए एकजुट होना पड़ेगा, ये बात इरफान अंसारी ने कही। फिलहाल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। रिपोर्ट देखिए। महागामा को मिनी पाकिस्तान कहा जाता है, मतलब एज ए वोटर। इन महाशय का तो लगता है विवादित बयानों से पुराना नाता है। मुश्किल में जुम्मा जुम्मा हफ्ता भर हुआ है। हाल ही में बाबा बागेश्वर पर विवादित टिप्पणी करके माननीय बुरे फंस गए थे, लेकिन इन पे तो वही लाइनें फिट बैठती हैं कि चोर चोरी करना भूल सकता है पर सीना चोरी नहीं। जी, तभी तो जनाब अपनी जुबान पर काबू नहीं कर पा रहे और लगातार विवादित बयान दे रहे हैं। और अब एक बार फिर माननीय ने विधानसभा क्षेत्र महागामा को मिनी पाकिस्तान कह दिया, जिसको लेकर बवाल खड़ा हो गया है। इरफान अंसारी ने कहा, यदि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को हराना है तो गोड्डा विधानसभा क्षेत्र से किसी मुस्लिम प्रत्याशी को उतारना पड़ेगा। और उन्होंने कहा, जैसे मतदाताओं के नजरिए से महागामा को मिनी पाकिस्तान कहा जाता है, ऐसे मधुपुर, जरमुंडी और गोंडा में भी मुस्लिम आबादी है। सुनिए क्या कुछ बोले विवादों के बादशाह इरफान अंसारी। जीतने वाला है, हम चाहेंगे कि जो जीतने वाला उम्मीदवार को मदद किया जाए और अंतिम निर्णय पार्टी का होगा। पार्टी जो भी निर्णय लेगी, पार्टी जो भी फैसला करेगी, ठीक है, जिसको भी टिकट देगी पार्टी, हम लोग उनको मदद करेंगे। कोई ऐसी बात नहीं। क्या उम्मीद है कि उनको मिलना चाहिए? देखिए, अभी तो बहुत जल्दीबाजी है। पार्टी का सर्वे होता है, पार्टी अपना काम देखती है। महागामा को मिनी पाकिस्तान कहा जाता है, मतलब एज ए वोटर। तो वहीं इरफान अंसारी के इस विवादित बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी नेताओं ने जमकर निशाने साधे और कह दिया कि बयान उनकी वैचारिकता दर्शाता है। डेमोक्रेसी जो चेंज हुई, और मैं कहूंगा कि 1990 वगैरह में भी साहेबगंज जब जिला हुआ करता था, उस समय वहां के डीसी ने पूरी, जिसको बोलते हैं कि इस क्षेत्र में घुसपैठ हुआ है, इसकी पूरी प्रमाण है। और इसलिए हम लोगों ने बार बार कहा है, और मैं तो इस बात को कहता हूँ कि भाई एक बार कम से कम पूरी झारखंड सरकार नहीं करे तो एक बार टेस्ट के लिए संथाल परगना मिनी, जिसको बोलते हैं, एनआरसी करा दे। कम से कम ये तो पता चलेगा कि भाई संथाल परगना में कहां से कौन लोग कब आ करके यहाँ। तो चलिए चर्चा पे आते हैं। अनंत मेहता नेता हैं बीजेपी के हमारे साथ सौरभ दुबे, राजनीतिक विश्लेषक। दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत अनंत अमित आप ही के साथ, क्योंकि महागामा विधानसभा को कह रहे हैं मिनी पाकिस्तान इरफान अंसारी। किस तरह से देखते हैं? कह रहे हैं कि अगर निशिकांत दुबे को हराना है तो गोड्डा से मुस्लिम प्रत्याशी को ही टिकट देना पड़ेगा। कहता हूं इंडिया वॉइस के माध्यम से, एक तो मुझे अभी तक ये पता नहीं है कि माननीय विधायक जी कौन सी पार्टी में है। पार्टी ने इनको निकाल दिया है। अगर ये कांग्रेस में है, कांग्रेस की मानसिकता है, तो ये पूरे प्रदेश को बताता है कि कांग्रेस की जो मानसिकता है वो इनके बयानों से निकल कर आती है। ये तो मिनी पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, इनकी अंतरात्मा जो पूरे पाकिस्तान में जाके बसती है, हमें तो ऐसा लगता है। आपने देखा हो कि रात में जब भी इस तरह की, जब भी कोई, चाहे वो राम मंदिर का मामला हो, चाहे वो मुख्य रांची के मुख्य सड़क का मामला हो, इनके इस तरीके से विवादित बयान जो है, ये तुष्टीकरण की राजनीति के तहत जो सरकार चल रही है, वर्तमान की सरकार, माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसमें इस तरह के बयान आपने एक बार नहीं, कई बार माननीय विधायक जी ने ये बयान देकर ये साबित करने का कोशिश किया है कि जो तुष्टीकरण की राजनीति के तहत जो सरकार चल रही है, ये किस तरीके से चल रही है और इसकी अपेक्षाएं क्या है और क्या चाहती है। दूसरी बात, हम बार बार, हमारे पार्टी के बड़े नेता और हम एक कार्यकर्ता होने के नाते, हम बार बार अपने राज्य के लोगों से ये कहते रहे कि जिस तरीके से संथाल परगना में हमारे आदिवासियों की संख्या 34% थी, जो कि अब घटकर लगभग 24-26% हो गई है, और लगातार बांग्लादेशी घुसपैठियों के तहत जिस तरीके से संथाल परगना में बांग्लादेशी मुसलमान आकर अपने अड्डे बना लिए हैं और इस तरह के राजनीतिक व्यक्ति
इरफान अंसारी जैसे लोग उनको संरक्षण दे रहे हैं, तो ये राज्य के लिए बहुत ही दुखद बात है। हम तो सरकार से ये चाहते हैं और हम भारत सरकार से, अपने सरकार से ये निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द कहीं नहीं तो झारखंड के संथाल में एनआरसी लागू कर दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। क्या संख्या, ये जो जैसे लोग बोल रहे हैं ना, इनकी बोलती बंद हो जाएगी। ठीक है, लेकिन सुशांतु मुखर्जी सर, ऐसा क्यों विवादित बयान लगातार दिए जा रहे हैं कांग्रेस विधायकों की तरफ से? देश विरोधी बयान, मिनी पाकिस्तान, ये आप ये बताइए सुशांतु जी, क्या किसी इलाके में मुस्लिम आबादी ज्यादा हो जाए तो पाकिस्तान हो जाता है क्या ऐसे विवादित बयान माननीयों के मुंह से शोभा देते हैं? क्या इनको वोट बैंक की राजनीति करनी है महज इस तरह की विवादित बयान देके? तो क्या मुस्लिम मतदाताओं के वोट से ही जीतते हैं क्या इरफान अंसारी या कांग्रेस पार्टी के नेता? कैसे देखते हैं आप इस पूरे प्रकरण को? ऑडियो खोलिए सुशांतु जी का, सुशांतु जी को ऑडियो खोलिए। आवाज आ रही है ना? जी सर, आ रही है। बोल रहे कि ये तो बात सही है। हाँ, ये बीजेपी सोचते हैं हाँ, कि हमें सिर्फ हिंदुओं का वोट से हम जीतते हैं। हाँ, क्यों सोचेंगे कांग्रेस? अभी बाबूलाल जी का भी बयान आ रहे थे, हम सुन रहे थे, बाबूलाल जी भी बयान कर रहे थे। देखिए, जिस देश में, जिस राज्य में एक मुख्यमंत्री कह सकते हैं, हमें लगता है कि भाजपा के, पता नहीं भाजपा के साथ ये ज्वाइनिंग होगी किसका क्या। ये जो भाषाएं बोल रही हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, यहाँ के मुख्यमंत्री, राज्य के सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष, सब बोलने लगते हैं। किसी टोपी के बाद किसी ने कहते हैं, तरीका से बदल देते हैं। ये गलत है। ये इरफान अंसारी का जो बयान है, वो क्या बोल रहे हैं उसको पूरा कंप्लीटली एक बार सुना जाए। मिनी पाकिस्तान कहते हैं, ठीक है, कौन कहते हैं भाई, ये देख लीजिए, सुन लीजिए, जान लीजिए। और ये जो कह रहे थे बीजेपी का जो प्रवक्ता नहीं है, जो भी है, जो भी प्रवक्ता है, वो जो कह रहे थे कि बांग्लादेशी संथाल में आ गए, हम तो कहते हैं कि केंद्र के पास सारे ताकत है। केंद्र के पास कौन सी ताकत नहीं है? भले वो ना खोज पाए, भले वो अभी तक आरडीएक्स को तय नहीं किए हैं, 19 की चुनाव से पहले नहीं तय किए। उनके पास ईडी है, उनके पास सीबीआई है, उनके पास सारे ताकत रहते हुए। नहीं, उन्होंने कहा था सर कि मिनी पाकिस्तान कहते हैं, तो मिनी पाकिस्तान कहते हैं तो मुस्लिम किसी प्रत्याशी को उतारा जाए? ये तो क्वेश्चन होना चाहिए ना। पत्रकारों को ये पूछना चाहिए कि कौन कहते हैं, क्यों कहते हैं? नहीं, क्यों नहीं, कौन कहते हैं? इस क्वेश्चन को ट्विस्ट कर देना। ठीक है, अगर कौन कहते हैं मान के चलिए कोई खास तबका कहता है, तो क्या वह मुस्लिम प्रत्याशी उतारा जाना चाहिए क्या? ना, मुस्लिम प्रत्याशी के नहीं, तो कौन कहते हैं? भाजपा कहते हैं, बीजेपी कहते हैं। ये जरूर से ये जवाब देते, लेकिन आप इसे पूछेंगे नहीं, खाली कह दिए, उसका आगे तो कट कर दिए। अनंत अहमद, बीजेपी कहते हैं मिनी पाकिस्तान, सुशांत मुखर्जी कह रहे हैं। अनंत अहमद, जवाब दीजिए। बीजेपी क्यों कहेगी? ये तो माननीय विधायक हैं और वो विधायक कह रहे हैं, ये हम थोड़ी कह रहे हैं। ये तो वो कह रहे हैं, वो मुस्लिम कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, हम तो ऐसी बात नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि माननीय सांसद निशिकांत दुबे जी को कौन हरा सकता है? एक मुस्लिम कैंडिडेट हरा सकता है। महागामा विधानसभा मिनी पाकिस्तान कौन कह रहा है? ये विधायक कह रहे हैं, ये तो हम नहीं कह रहे हैं। नहीं, ये तो प्रदेश के लिए दुख की बात है कि संवैधानिक पद पे बैठा हुआ एक माननीय विधायक है, वो पिछले 5-10 वर्षों से विधायक है, उनके फादर सांसद रहे हैं, और वो इस तरह की बात कर रहे हैं, धार्मिक बात कर रहे हैं। ये तो सरकार के लिए और उनकी पार्टी के लिए बहुत ही दुख की बात है कि एक संविधान पे बैठा हुआ पार्टी ऐसी बात कर रहा है। हम तो इसकी निंदा करते हैं। ठीक है, सौरभ दुबे, किस तरह से देखते हैं सर इस पूरे विवादित बयान को? क्योंकि ये पहली बार नहीं है, अभी मुश्किल से 8 दिन बीते हैं। उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम की पीठाधीश्वर के लेकर विवादित टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि मंच से अल्लाह अकबर बोले धीरेन्द्र शास्त्री, और अब कह रहे हैं कि मिनी पाकिस्तान है। शिवम जी, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि ये पहली बार नहीं है। हाँ, और ना ही ये बयानबाजी सिर्फ कांग्रेस की तरफ से की गई है। हाँ, ग्राफिक्स भी चलाइए, ग्राफिक्स बम्पर हर राजनीतिक दल की तरफ से होती पीसीआर है। बम्पर। अभी अनंत अमित जी बता रहे थे कि ये कांग्रेस की तरफ से कहा गया है। हाँ, मैं मानता हूँ ये अभी कांग्रेस की तरफ से कहा गया है, और ये बयान
गलत है। इस तरह की बयानबाजी नहीं होना चाहिए और इस तरह की बयानबाजी किसी भी तरह से नहीं होना चाहिए। हमने देखा है इस देश में कि वोट के लिए, स्वार्थ के लिए बयानबाजी किस किस हद तक की जाती है और शर्म को ऐसा लगता है कि छोड़ दिया गया है, शर्म को त्याग दिया गया है। ऐसा त्याग नहीं होना चाहिए। कल मैं एक नेताजी के पास बैठा हुआ था, नेताजी सभा कर रहे थे। बीजेपी नेता अनंत अमित जी से ही मैं कहना चाहूंगा, इन्हीं की पार्टी के केंद्र के बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री, वो ये कह रहे थे कि मुझे तेज दिमाग वाले लोगों की जरूरत नहीं है। तो भाई क्या बात है, क्या इस देश के लोग तेज दिमाग वाले नहीं है? क्या इस प्रदेश के लोग तेज दिमाग वाले नहीं है? मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूं, केवल झारखंड की बात नहीं कर रहा। इस तरह की बयानबाजी नहीं होना चाहिए। ये बयानबाजी सरासर गलत है। आप देख लीजिए, हमें संविधान पर चलना है ना, हमें संविधान की बात को रखना है ना। तो जब हमें संविधान की बात को रखना है तो हमें अनर्गल बयानबाजी नहीं करना चाहिए। कोई कहता है हिंदू राष्ट्र के बारे में बयान देता है, कोई मुस्लिम राष्ट्र के बारे में बयान देता है। क्या हो रहा है ये सब देश में? देशवासी समझ रहे हैं कि अपने स्वार्थ की खातिर राजनीतिक दल किस स्तर तक जा रहे हैं। आप ये मत समझिए कि दूसरे दल की छवि खराब हो रही है। हाँ, जब आपका नंबर आ रहा है तो आपकी छवि खराब हो रही है, कांग्रेस हो, बीजेपी हो या कोई भी राजनीतिक दल हो। जनता बहुत समझदार है, जनता तेज दिमाग वाली है। जनता अब उतनी, आप समझते हैं कि आप जनता को बहला सकते हैं, तो कोई जनता को बहला नहीं सकता, कोई फुसला नहीं सकता, कोई बरगला नहीं सकता। जिस तरह की स्थितियां निर्मित कर दी गई हैं, उस तरह की स्थितियों में जनता सब कुछ जान रही है, ऐसा नहीं है। और जब मौका मिलेगा तो जनता वोट का बटन दबाकर जवाब दे देगी हर किसी दल को। इसलिए मर्यादा को बनाए रखिए। अगर आपको बोलने की स्वतंत्रता मिली है तो उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग मत कीजिए, उस स्वतंत्रता को कायम रखिए। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हमें अभिव्यक्ति की आजादी मिली हुई है इस लोकतंत्र में, और हमें इस अभिव्यक्ति की आजादी को कायम रखना है। आप आलोचना कीजिए, आप निंदा कीजिए, लेकिन भाषा शैली सदी सदाई होना चाहिए। अगर भाषा का ज्ञान नहीं है, अगर शब्दों का ज्ञान नहीं है तो मत बोलिए, मत बोलिए, बिल्कुल मत बोलिए। किसी ने नहीं कहा बोलने के लिए, किसी ने नहीं कहा बयानबाजी करने के लिए। भाई जिस तरह की बयानबाजी हमने देखा है पाकिस्तान में, किस तरह की फिर बयानबाजी की जाती है। अभी मसला चूंकि पाकिस्तान का भी आ गया, इसलिए मैं कहूंगा वहां नेताओं के बारे में लोग इस तरह की बयानबाजी भी करते हैं कि नेताओं के मुंह में बवासीर हो गई है। अरे भाई, इतना नीचा स्तर मत गिराइए। ये भारत देश है, यहाँ अगर राजनीतिक शिष्टाचार का पालन होता आया है अब तक वर्षों से, तो राजनीतिक शिष्टाचार का पालन कीजिए। हमने देखा है अटल जी के जमाने में, अटल जी की सरकार में अटल जी का कितना सम्मान करता था विपक्ष, और अटल जी भी विपक्षी नेताओं से कितने घुले मिले थे। ठीक है, क्या हो गया है? निशिकांत दुबे को कैसे हराया जाए उसके लिए पूरी रणनीति तैयार की जा रही है, पूरा ताना बाना बोला जा रहा है कांग्रेस पार्टी में, और अब मिनी पाकिस्तान और मुस्लिम प्रत्याशी की बात तक क्या डाली है। तो क्या इन सब बयानों से निशिकांत दुबे को हराया जाएगा लोकसभा के चुनाव में या विधानसभा के चुनाव में झारखंड में? माननीय निशिकांत दुबे जी को हराने के लिए पूरी सरकार की मस्तेंदी लगी हुई है। आपने देखा हो, चाहे वहाँ स्थानीय उपायुक्त की मामला हो, चाहे स्थानीय विधायक की मामला हो, स्थानीय सरकार का मामला हो, हाँ। जब 3.5 वर्षों में लगातार उनके ऊपर कई मुकदमे दर्ज किए गए, जो फर्जी मुकदमे दर्ज हुए, हाईकोर्ट ने उनको खारिज कर दिया। तो ये राजनीतिक मामला है, लेकिन जिस तरीके से हम बयान पे चर्चा कर रहे हैं उस तरीके से निश्चित तौर पे माननीय विधायक जी को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। आप चुनाव लड़िए, चुनाव में लड़िए, किसी पार्टी का उम्मीदवार होता है, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी समुदाय का हो, किसी जाति का हो, हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने की आजादी है, चुनाव लड़िए। लेकिन इस तरह के बयान देकर आप राज्य में क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या ये चाल चरित्र चेहरा मानते कांग्रेस पार्टी का अनंत अमित? निश्चित तौर पे ये कांग्रेस की राजनीति ही रही है विगत 70 वर्षों से। जिस तरीके से देश में इन्होंने धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का काम किया है, जाति के नाम पे बांटने का काम किया है, तो ये माननीय विधायक जी के बयान से ये लगता है कि कांग्रेस की जो इतिहास रही है उस इतिहास को कांग्रेस पुनः से पुनः दोहराना चाहती है। ठीक है, सुशांत मुखर्जी, जो कांग्रेस पार्टी है, विपक्षी पार्टियां हिंदू मुस्लिम कराने में लगी हुई है देश में। कोई कहता है मिनी पाकिस्तान, कोई कहता है निशिकांत दुबे को हराना तो मुस्लिम प्रत्याशी लाइए, अल्लाह अकबर के नारे लगाइए। इस तरह की बयानबाजी आखिरकार क्यों? कौन बोला अल्लाह अकबर का नारा लगाई? इरफान अंसारी जी नहीं, पता है आपको? 10 दिन पहले हमने डिबेट किया था, आप भी जुड़े थे। हाँ, डिबेट। आप देखिए क्या करते हैं। हाँ। एक ट्राइबल कैंडिडेट हो सकते हैं, हाँ,
एक आदिवासी जैसे बाबूलाल जी कहते हैं कि यहाँ हाँ। पर ट्राइबल कैंडिडेट दीजिए, हाँ उस पर कोई नाराज नहीं। हाँ। लेकिन जहां पर लग रहा है कि यहाँ पर अल्पसंख्यक की ताकत ज्यादा है, हाँ। वहां अल्पसंख्यक अगर कैंडिडेट दे दे, वो मिनी पाकिस्तान हो गया। ये भाजपा के लिए, ये हम लोग के लिए नहीं, क्योंकि भाजपा सिर्फ नहीं, और मेरा सिर्फ सवाल ये है अपने- सुशांतो मुखर्जी, मिनी पाकिस्तान और अल्लाह अकबर जैसे विवादित बयान ना, देखिए, ना, क्या देखिए, विवादों देखिए, के देखिए, बादशाह देखिए, बनने जा रहे हैं क्या? बात को आगे नहीं बढ़ने देते। आप ये बताइए हाँ। कि क्या हो गया थे? अगर कोई बोले कि हमारे लोग चाहते हैं, उसी के आधार पर आप वोट देते हैं। लेकिन बीजेपी के पास अल्पसंख्यक मोर्चा है, लेकिन पूरे देश में एक मुस्लिम कैंडिडेट नहीं देते क्योंकि हिंदुवादी है। नहीं सर, दूसरा, कितने एक मुस्लिम मिनट, कैंडिडेट्स दिए हैं बीजेपी ने? एक मिनट, सुन बहुत लीजिए, सारे। सुन हाँ हाँ। सुन लीजिए। लेकिन सारे जो दामाद घर पे लाते हैं ना, हाँ। उनके बड़े नेता से आरएसएस के, चाहे हाँ। भाजपा के, हाँ। सब कोई घर पर दामाद मुसलमान ही लाते हैं। इस पर ध्यान दीजिएगा। किसी कोई इलेक्शन में आके इस तरह से बातें करते हैं, ये कुछ नहीं। अभी 2 दिन पहले फिर शादी किए, लेकिन शादी करने टाइम बोलता सब हट गया, लेकिन चुनाव टाइम मुस्लिम नटने करिए। देखिए कर्नाटक में किए थे ना, क्या हाल हुआ। इसी तरह पूरे देश में देखेंगे आप, बजरंगबली को लगाओ दम, वोट दो, यही सब कर करके देश को आप लोग मैंने बीजेपी वाले पाकिस्तान बनाने खोज रहे। आज पाकिस्तान का दुर्दशा इस तरह किस पे हुआ? हमारे से अलग होने के बाद वहां कट्टरपंथी जन्मे, वहां कट्टरपंथी के लिए आज पाकिस्तान की हाल हुई। और इसमें 9.5 साल से यहां कट्टरपंथी पैदा हो गए। देश के लिए तो कुछ किए नहीं है, एक ही काम किए, गांधी जी की हत्या। गांधी जी की हत्या, पहला आतंकवादी भाजपा में आरएसएस में थे, वो गांधी जी की हत्या की है, लेकिन उसके बाद तो कुछ किया हमें नहीं। ऐसा लग रहा है सुशांतो मुखर्जी हम मुद्दे से डाइवर्ट हो रहे हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आपको लग रहा, हाँ। आपको हम इसलिए गांधी लग रहा हत्या है और कि नाथुराम गोडसे पर पहुंच जा रहे हैं। सवाल यह है कि इरफान अंसारी ऐसे बार बार बयान क्यों देते हैं सर? आप इरफान अंसारी के बात ले सकते हैं और ज्ञान देते ज्यादा है। नहीं, पहले कहते हैं अल्लाह अकबर के नारे लगाइए मंच से, आप कहते हैं कि मिनी पाकिस्तान हो गया है आप जोर महंगा से बोल के अपनी बात को थोपना चाहते हैं, हमें ऐसा लगता है। वर्सेस कीजिए सुशांतो मुखर्जी को और अनंत अमित को। देखिए, सुशांतो जी को जानकारी कम होती है, ये बोलना अरे चाहता काम क्या होगा, इसको क्या पता है? इसको तो कोई पहचानता लोगों को ही नहीं मैसेज है, देना इसको चाहते हैं हमारे कोई प्रदेश के जानता है? लोगों को। ये हमें एक यही पता नहीं पार्टी का चल रहा है उसका कि लीडर भी नहीं किस आता, व्यक्ति है। बोलता है, किसको इन्हें बैठा ज्ञान दिया तो वहाँ होता पर? नहीं है। ग्राउंड की बात करते हैं, हमारे घर के अगल की बगल की बात करते हैं, ये हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, आप बोल समाज सकते की हैं बात 70 करते हैं। साल, आप राष्ट्रीय आप बोल स्तर सकते के हैं 70 चैनल पे साल, हम बैठ घर से के नहीं आप बोल इस तरह की सकते। बात करते हैं। दादा, देश में आपको जब से की आप पहली इस तरह आतंकवादी की बात की हम जब से उम्मीद नहीं रखते जो गांधी को थे। हत्या हम की। आपको सम्मान करते हैं, लेकिन आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि दामाद लोग किस धर्म के लाते हैं, अरे ये किसी का निजी मामला होता है। आप निजी मामले में इस तरह से लेकर आ रहे हैं। ये आप निजी दिलवा रहे हैं। नहीं, आपको पता है पार्टी को कहाँ निजी कहाँ नहीं हुआ है? मानते हैं। अब बताइए आप कौन है, हम आपसे बताइए डिबेट आप, करेंगे इस जो मुद्दे पर। बीजेपी और और मैं आरएसएस जब में आपको सबके घर में उठाना दामाद है। पड़ेगा निजी तौर पे, तो आप बैठेंगे नहीं। आप निजी मामले घर में ही अच्छे लगते हैं ना, टीवी के चैनल में अच्छे नहीं मामले लगते हैं। पढ़ रहे हैं विधायक जी का, निजी मामले में निजी मामले जो है ना दादा, वो घर के ड्राइंग रूम में बड़ा अच्छे लगते तकलीफ हैं, लगती टीवी के है। डिबेट में अच्छे नहीं लगते हैं। बड़ा हम सही मुद्दों पे बातों में पकड़ते हैं, बड़ा मुद्दों पे तकलीफ बात करते हैं। आप मानते मुद्दा हैं कि ये है नहीं कि देश का उन्होंने पहला अच्छा आतंकवादी ये कौन बताइए है? दादा, उन्होंने मिनी पाकिस्तान की बात कही, सही कहा या कौन गलत कहा? कहा? अरे वो मिनी पाकिस्तान कहते हैं, कौन कहते हैं? भाजपा। समझिए बात। उन्होंने बोला क्यों नहीं भाजपा कहती है? वो बोलते हैं ना अपनी बाइट में इस बात को। सुशांतो मुखर्जी उन्होंने बोला क्यों नहीं कि बीजेपी वाले मिनी पाकिस्तान कहते हैं? स्पष्ट करते हैं। अगर कोई स्टेटमेंट पब्लिक डोमेन में दिया जा रहा है, मीडिया को दिया जा रहा है, तो उसे स्पष्ट करना चाहिए। आपने पूछा, ये पत्रकार ने पूछा था कि महागामा क्या है? मत पूछिए। नहीं, अगर कोई स्टेटमेंट पब्लिक डोमेन में दिया जा रहा है तो उसे स्पष्ट करना चाहिए, कोट अनकोट करके कि बीजेपी कहती है ऐसा। बिल्कुल। जैसे अगर हमने लेकिन नहीं कहा, ठीक है। तो किसने कहा था? क्वेश्चन बोलते हैं ना, जवाब ठीक है, देते हैं फिरोज आप खान लोग। हमारे साथ जुड़ने वाले थे लेकिन जुड़े नहीं है, कांग्रेस पार्टी के नेता, उनसे इस सवाल को हम पूछते आए हैं। हैं। ठीक है, आए हैं, कट गए। फिरोज खान को जोड़ने की कोशिश लगातार कर रहे हैं, लेकिन सौरभ दुबे, क्या राजनीतिक हित साधने के लिए इस तरह की बयानबाजी शोभा देती है? एक दुश्मन देश का नाम लिया जाता है इस देश में वोट बैंक की खातिर। ये तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि केवल स्वार्थ और राजनीतिक हित के लिए इस तरह की बयानबाजी की जाती है, और जो पार्टी का नेता होता है तो इस तरह के क्षेत्रीय नेता और होते हैं। सौरभ तो दुबे, क्षेत्रीय नेता वो पाकिस्तान, वहां पे आए दिन बम फूट रहे हैं, आए दिन वहां पे आतंकियों को संरक्षण दिया जाता है, लोगों के खाने के लिए रोटी नहीं है, वहां आटा नहीं है, चीनी खत्म हो गई है,
उस पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है बार बार हिंदुस्तान की धरती पर। मुझे 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 ऐसा लगता है कि ये जो ऐसे नेता है ना, इन्हें पाकिस्तान के बारे में अभी थोड़ा सा मिनी पाकिस्तान जैसा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान के बारे में अगर इनका पूरी हकीकत, पाकिस्तान की जमीनी हकीकत जिस दिन ये जाकर तस्वीर देख लेंगे ना, उस दिन पाकिस्तान को याद करना भूल जाएंगे और पाकिस्तान का नाम भी भूल जाएंगे। पाकिस्तान की दिशा में देखना भी पसंद नहीं करेंगे। हालात वहां बदसे बदतर है और मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, वो एक अलग विषय है। लेकिन इस तरह की बयानबाजी, क्योंकि ये जो राजनीतिक दल के जो नेता होते हैं, क्षेत्रीय नेता जिन्हें मैं कहूंगा, ये सिर्फ इसलिए करते हैं, इन बयानों के पीछे कोई पार्टी की राय नहीं होती। इन्हें मालूम है कि पार्टी कोई भी हो, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, जब कोई भी नेता, क्षेत्रीय नेता अगर बहुत ज्यादा विवादित बयान देता है तो वो पल्ला झाड़ लेती है राष्ट्रीय पार्टियां, खासतौर से उस बयान से। उसका कारण, लेकिन फिर भी ये बयान देते हैं, उसका कारण सिर्फ ये है कि ये उस क्षेत्र विशेष में अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं, अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। ये नेता कभी बड़े नेता नहीं बन पाते, ये नेता कभी राष्ट्रीय नेता या प्रादेशिक नेता नहीं बन पाते। ये केवल अपने एक क्षेत्र विशेष तक सीमित रहते हैं और ऐसी ओछी बयानबाजी के जरिए उस क्षेत्र विशेष खिलाने की कोशिश करती है, इसके अलावा कुछ नहीं करते। और एक खास बात वो ये कि इन बयानबाजियों के मामले में होना ये चाहिए कि इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो। बयानबाजी अगर कोई गलत करता है, कोई विद्वेष फैलाता है, कोई घृणा फैलाता है, कोई संवैधानिक बात नहीं करता, कोई संविधान के खिलाफ, कानून के खिलाफ बात करता है, तो उस पर मामला दर्ज होना चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन होता ये नहीं है। होता ये है कि जो जिस पार्टी का हाथ होता है संबंधित क्षेत्रीय नेता पर, या उसकी भावनाएं थोड़ी सी सिंपैथी वाली होती हैं, तो उसके ऊपर कार्रवाई नाम मात्र की जाती है, या नोटिस दिया जाता है। नोटिस देने के बाद में कुछ दिनों के लिए पार्टी से निकाल दिया जाता है, उसके बाद में वापस ले लिया हमारे जाता साथ है। फिरोज खान जुड़ गए हैं इस पर। सर मैं आऊंगा आपके पास। फिरोज खान हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है फिरोज जी। सर, मिनी पाकिस्तान कह रहे थे महागामा को इरफान अंसारी, क्या कहेंगे सर? पाकिस्तान दिखता है महागामा में इरफान अंसारी को? फिरोज खान, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आवाज आ रही है, धन्यवाद जी। सर, इरफान अंसारी को महागामा में मिनी पाकिस्तान दिखता है सर? मिनी पाकिस्तान बताया उन्होंने महागामा को। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, मैं भी कांग्रेस से रिलेटेड हूँ, कांग्रेस का नेता हूँ। हाँ। इरफान अंसारी जी ने किस परिस्थिति में कहा, महागामा जो विधानसभा है, हाँ, वहाँ एक बड़ा आबादी रहता है जो मुसलमानों का आबादी क्षेत्र है। हाँ, उन्होंने मिसाल दिया होगा कि यही ये मिनी पाकिस्तान का जैसा इलाका है, हाँ, यहाँ पूरे मुसलमान रहते हैं। लेकिन इरफान अंसारी जी का मकसद वो नहीं होगा। हाँ, तो क्या जहाँ पर मुस्लिम बहुतायत में रहते हैं वो पाकिस्तान इलाका घोषित किया जाता है क्या हिंदुस्तान में? ऐसा होता है क्या कांग्रेस पार्टी के नेता जहाँ मुस्लिम ज्यादा रहते हैं उसे पाकिस्तान बना देगी कांग्रेस पार्टी? मिनी पाकिस्तान है, ये एक पुष्ट यहाँ आबादी रहता है। जैसा मैं मानगो का आजाद बस्ती में रहता हूँ, नहीं, जहाँ ज्यादा तादाद में मुस्लिम रह रहे हैं क्या उसे पाकिस्तान कह दिया जाएगा क्या? एक साथ नहीं, जो भी कहा, एक सच्चाई ये है, हाँ, जब किसी नेता का जनाधार घटता है, हाँ, तो वो पाकिस्तान कह देता है। एमआईएम के लोग हो, किसी नेता का जनाधार घटता है तो पाकिस्तान को बीच में ले आता है जबरदस्ती। वो जो है बढ़ाने के लिए आप लोग इसको करते हैं। इरफान अंसारी जी का कहना है कि वो गोड्डा विधानसभा में, सॉरी महागामा विधानसभा में एक इलाका ऐसा आता है जहाँ एक मुश्त लोग, पाकिस्तान में रोटी नहीं खाने के लिए, पता है आपको? पाकिस्तान में खाने के लिए आटा खत्म हो गया है, पता है आपको? आप ये बोलने से आपको रोटी मिलने लगेगा, ठीक बोले। पाकिस्तान को तो खाने को नहीं है, ये भाजपा के लोग लाते हैं पाकिस्तान का मुद्दा, ये भाजपा के लोग लाते हैं। शिवम जी, मैं फिरोज खान जी से कहना चाहूंगा, भारत के लिए जान दे सकते हैं, जान ले भी सकते हैं। आप बताइए अब्दुल हमीद कौन? लेकिन पाकिस्तान पर सियासत जरूर करेंगे हिंदुस्तान में रह के, हिंदुस्तान में रह के पाकिस्तान पर सियासत जरूर करेंगे। बीजेपी जरूर करेगी। शांत मुखर्जी, मेरा सवाल आपसे नहीं है, प्लीज, आप बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं, आप बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं। फिरोज खान, कहना क्या चाहते थे? कहना क्या चाहते थे इरफान अंसारी पाकिस्तान कह के महागामा को? वो नहीं बोला, क्या प्रूव करना चाहते थे? नहीं बोला, वो नहीं। अगर बीजेपी को हराना है तो किसी मुस्लिम बाहुल्य इलाके को पाकिस्तान कह दीजिए और कांग्रेस के किसी मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट दे दीजिए, जीत जाएंगे निष्कांत रूप से। कांग्रेस की देश को कैसे पाकिस्तान बनाया जाए, हमें तो यही लग रहा है।
जो पाकिस्तान की जो हालत पे हम चर्चा कर रहे थे, तो कांग्रेस यही चाहती है कि हमारे राज्य को भी पाकिस्तान बना दे क्या? फिरोज जी बताइए, कांग्रेस के नेता है कह रहे हैं कि भाई जहाँ पे मुस्लिम आबादी होती है उसको मिनी पाकिस्तान कहते हैं। सुनवा दें फिरोज खान, ऐसा सुनवा दें। अभी आप एक्सेप्ट कर रहे थे कि पता नहीं किन परिस्थितियों में कहा होगा, अभी आप कह रहे हैं कि उन्होंने बोला नहीं है, इन्होंने एक्सेप्ट कर रहे थे, कहने जा रहे थे अभी आप एक्सेप्ट कर रहे थे। आनंद में एक मिनट, कहते हैं। फिरोज खान से बात कर रहा हूँ, आऊंगा आपके पास। सौरभ दुबे आपके पास आऊंगा। सुशांत मुखर्जी, टाइम बहुत कम है। मैं ये कह रहा हूँ कि आज पाकिस्तान कट्टरपंथी के रास्ते पे चल रहा है, आज भीख मांगने को तैयार है। हाँ, के लोगों को खाने को नहीं है, लेकिन इरफान अंसारी को ये बात बताइए ना सर। पेट्रोल नहीं, डीजल नहीं। अगर हिंदुस्तान में फिरोज खान कंडम कहिए इस चीज को, इस चीज पे कहिए कि इस चीज पे कहिए कांग्रेस पार्टी इस बयान को नहीं मानती है, उनका व्यक्तिगत बयान है। कांग्रेस उन्होंने किस परिस्थिति में बयान दिया है, हाँ। इरफान अंसारी जी लेकिन उस बताएंगे। परिस्थितियों को स्पष्ट करना चाहिए ना सर। हाँ, एकदम स्पष्ट पब्लिक करेंगे। डोमेन में कुछ भी कह देंगे नेता, कई बार के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं सर, विधायक हैं। नहीं, विधायक मैं मान रहा हूँ, लेकिन एक स्थिति परिस्थिति होती है ना भाई। अब चमड़ा का जमाना, कभी कभी स्लिप भी कर जाता है। गड़बड़ करने हम भाजपा वाले लोग नहीं है। ठीक है, भाजपा के लेकिन लोग देश समझ गया सर, मिला हुआ देश है, समझ गया PhD हासिल किए हुए, किन झूठ परिस्थितियों में बोलने दिया, क्या दिया है। उनका काम है हिंदुओं जनता को के लिए इतना बर्बाद पर्याप्त है आपका वक्तव्य। बहुत शुक्रिया आपका, करना। बहुत शुक्रिया फिरोज खान साहब, अनंत मिश्र साहब आपका शुक्रिया, सुशांत मुखर्जी आपका शुक्रिया, सौरभ दुबे आपका शुक्रिया चर्चा में शरीक होने के लिए। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश पूछताछ झारखंड में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।